सोचिए, अगर अंतरिक्ष की गहराइयों में एक बहुत बड़ा अनदेखा रहस्य छिपा हो, एक ऐसी गुत्थी जो दशकों से वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। आज के सिक्सप्लेनर में हम बिल्कुल एक जासूस की तरह इसी रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के ठीक बीचों बीच एक ऐसा मॉन्स्टर बैठा है जिसे हम सैजिटेरियस ए स्टार के नाम से जानते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी किसी भी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भला कोई ऐसी चीज की तस्वीर कैसे ले सकता है जो पूरी तरह से अदृश्य है, मतलब एक ब्लैक होल जहां प्रकाश तक का वजूद नहीं होता। अब यहीं पर जासूसी दिमाग काम आता है। जब आप सीधे किसी अपराधी को नहीं देख सकते, तो आप उसके आसपास के गवाहों और उसके छोड़े गए सुरागों को ढूंढते हैं। ठीक यही काम खगोलविदों ने भी किया। अब जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सच में आपका दिमाग घुमा देगा। सैजिटेरियस ए स्टार का द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 43 लाख गुना ज्यादा है। जी हाँ, 4.3 मिलियन सोलर मास। लेकिन असली हैरानी की बात तो दाईं तरफ है। ये इतना बड़ा द्रव्यमान एक ऐसी छोटी सी जगह में पैक है जो हमारे सौरमंडल के बुध ग्रह यानी मरकरी की कक्षा के अंदर आसानी से फिट हो सकता है। ये सचमुच अंतरिक्ष में छिपा एक अदृश्य राक्षस है। और इस अदृश्य राक्षस को ढूंढना कोई रातों रात का काम नहीं था। सुराग एक एक करके मिले। 1933 में कार्ल जांस्की ने पहली बार मिल्की वे के केंद्र से आ रही अजीब रेडियो तरंगों को पकड़ा। फिर 1974 में बालेक और ब्राउन ने इसे सैजिटेरियस ए स्टार का नाम दिया। कहानी और आगे बढ़ी और 2018 में ग्रेविटी रेडशिफ्ट देखा गया। और आखिरकार दशकों की मेहनत के बाद 2022 में हमें इसकी पहली झलक मिली। हर एक दशक ने इस केस में एक नया और सनसनीखेज मोड़ ला दिया। द स्टेलर विटनेसेस। अब बात करते हैं इस केस के सबसे अहम चश्मदीद गवाहों की, यानी उन तारों की जो इस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जरा इन गवाह तारों की रफ्तार देखिए। ये बिल्कुल पागलपन है। S2 नाम का तारा प्रकाश की गति के 2.56% की रफ्तार से सिर्फ 16.1 साल में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। लेकिन S4714 तो एक कदम और आगे है। ये 12 साल में अपना चक्कर पूरा करता है, वो भी प्रकाश की गति के 8% की हैरान कर देने वाली रफ्तार से। कोई तारा अंतरिक्ष में इतनी तेजी से तभी भाग सकता है जब उसे खींचने वाली कोई बहुत ही सघन और विशाल वस्तु वहां मौजूद हो। ये अपने आप में एक आकाट्य प्रमाण था। और इन्हीं तारों को देखते हुए 2018 में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत की एक सीधी भविष्यवाणी थी। जब S2 तारा इस अदृश्य केंद्र से लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से गुजरा, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उस तारे के प्रकाश की तरंगें खिंचकर लंबी हो गईं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हम वास्तव में एक ब्लैक होल के बेहद शक्तिशाली प्रभाव क्षेत्र को देख रहे हैं। द गैस क्लाउड एनकाउंटर। साल 2002 में इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, जब खगोलविदों ने G2 नाम के एक गैस के बादल को सीधे इस ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस घटना ने पूरी विज्ञान बिरादरी की धड़कनें बढ़ा दीं। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। क्या कोई जबरदस्त ब्रह्मांडीय आतिशबाजी देखने को मिलेगी, या फिर यह सिर्फ एक गैलेक्टिक फ्लॉप साबित होगा। अनुमान था कि 2014 में जब G2 ब्लैक होल के सबसे करीब पहुंचेगा, तो ज्वारीय बलों यानी टाइडल फोर्सेस की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और एक्सरे की तेज चमक पैदा होगी। दुनिया भर की दूरबीनें इस महाटकराव का इंतजार कर रही थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं असली सरप्राइज क्या था? कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, कोई एक्सरे चमक नहीं दिखी। वो बादल ब्लैक होल के एकदम पास से गुजरकर भी सही सलामत बाहर आ गया। अब ये कोई फ्लॉप शो नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग था। बादल का न टूटना इस बात का इशारा था कि G2 कोई आम गैस का गुबार नहीं है। इसके ठीक बीचों बीच शायद कोई तारा है या दो तारों का जोड़ा है, जिसने अपने ही गुरुत्वाकर्षण से उस गैस को बिखरने से बचा लिया। है ना कमाल की बात? फोटोग्राफिंग द अनसीएबल। गैस और तारों के सबूत तो मिल गए, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और नामुमकिन से लगने वाले टास्क की, इवेंट होराइजन की तस्वीर लेना। और इसे मुमकिन बनाने के लिए एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग की गई। इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला, दुनिया भर की 8 अलग अलग रेडियो वेधशालाओं को जोड़ा गया। दूसरा, कई रातों तक लगातार स्थिर स्रोतों को ऑब्जर्व किया गया।
और तीसरा, उस भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करने में पूरे 5 साल लग गए। इस पूरी प्रक्रिया को अपर्चर सिंथेसिस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी के बराबर आकार का एक वर्चुअल टेलीस्कोप खड़ा कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ डेटा प्रोसेस करने में 5 साल क्यों लग गए? तो वजह यह है कि सजिटेरियस ए स्टार से आने वाली रेडियो ऊर्जा हर कुछ मिनटों में बदलती रहती है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी चीज की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो हर सेकंड अपना रूप बदल रही है। दूरबीनें जितनी तेजी से डेटा जमा कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ब्लैक होल के आसपास का नजारा बदल रहा था। यही वजह है कि इसका विश्लेषण करना वैज्ञानिकों के लिए एक भयंकर पहेली बन गया था। डिकोडिंग द शैडोज। 5 साल की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की टीम ने 2022 में दुनिया को वो तस्वीर दिखाई जिसका इंतजार दशकों से था। यहां इस बेहद खास नंबर पर ध्यान दीजिए, 5 करोड़ 18 लाख। ये ब्लैक होल का किलोमीटर में व्यास यानी डायमीटर है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर इसका आकार सिर्फ 51.8 माइक्रो सेकंड्स होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप यहां पृथ्वी पर खड़े होकर चांद की सतह पर रखे हुए एक डोनट को देखने की कोशिश कर रहे हों। अविश्वसनीय रूप से छोटा, फिर भी 51.8 मिलियन किलोमीटर चौड़ा। इस अकेली तस्वीर ने खगोल विज्ञान के कई दरवाजे खोल दिए। पहली बात, इसने आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत पर एक बार फिर से पक्की मोहर लगा दी। दूसरी बात, इसके चारों ओर लाखों डिग्री गर्म गैस के चमकते हुए छल्ले साफ दिखाई दिए। और सबसे दिलचस्प बात, हमें घुमावदार चुंबकीय क्षेत्रों का पता चला जो इस गैस को बाहर छिटकने नहीं देते और एमिशन को कम रखते हैं। थ्योरी में हमने जो भी सोचा था वो सब सच साबित हुआ। और एक और दिलचस्प नंबर देखिए, 0.90। ये एक डायमेंशनल लेस स्पिन पैरामीटर है। आसान शब्दों में कहें तो यह विशाल ब्लैक होल अपनी धुरी पर प्रकाश की अधिकतम संभव गति के लगभग 62% की रफ्तार से घूम रहा है। मतलब यह अंतरिक्ष में चुपचाप बैठा कोई स्थिर गड्ढा नहीं है, बल्कि एक बेहद तेज गति से घूमने वाला शक्तिशाली ब्रह्मांडीय इंजन है। इस पूरी केस फाइल को बंद करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता राइनहार्ड गेंजेल का ये कथन अपने आप में सब कुछ कह देता है। तारों की परिक्रमाओं से ये साफ तौर पर साबित होता है कि 4 मिलियन सौर द्रव्यमान वाला ये केंद्रीय भाग एक ब्लैक होल ही है जिसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इसी के साथ एक सदी से चली आ रही इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी का एक ऐतिहासिक अंत हुआ। लेकिन विज्ञान में हर जवाब अपने साथ नए सवाल लेकर आता है। अगर हमारी अपनी आकाशगंगा के ठीक बीचों बीच एक इतनी विशाल और अदृश्य ताकत छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में और कौन-कौन सी ऐसी अनदेखी घटनाएं और रहस्य होंगे जो पूरे अंतरिक्ष का ढांचा तय कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सितारों के पार देखने के लिए मजबूर करता रहेगा।